अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि गिवन दैट 2x ओवर 5 इज इक्वल टू 3y ओवर 8, फाइंड द रेशो ऑफ x रेशो y। अब x रेशो y को हम यूं भी लिख सकते हैं, x रेशो y, इसको हम x ओवर y भी लिख सकते हैं, यानी कि हमने x ओवर y जो है फाइंड करना है। अब x ओवर y फाइंड करने के लिए आपको y को x के नीचे लाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2x ओवर 3y इधर नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 5 उधर ऊपर चला जाएगा, 5 ओवर 8। तो अब हमें तो सिर्फ x ओवर y चाहिए, हमें ये 2 ओवर 3 हमें नहीं चाहिए। ये 2 ओवर 3 इधर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके वो 5/8 के साथ डिवाइड होगा। x ओवर y इज इक्वल टू 5 ओवर 8 डिवाइडेड बाय 2 ओवर 3 विच इज़ इक्वल टू 5 ओवर 8। डिवाइड का साइन जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो अगला नंबर फ्लिप हो जाता है, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 5 3 द 15 एंड 2 8 द 16। x ओवर y इज इक्वल टू 15 ओवर 16 और x रेशो y इज इक्वल टू 15 रेशो 16। यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें वो कह रहा है कि गिवन दैट a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू 75 रेशो 120 रेशो 132। तो वो कह रहा है सिंप्लीफाई करें a रेशो b रेशो c। अब a रेशो b रेशो c हमारे पास क्या आता है? a है हमारे पास 75, b है हमारे पास 120 और c है हमारे पास 132। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में अब देखते हैं, ये तीनों के तीनों नंबर सेम नंबर से हमने डिवाइड करने हैं, तो 5 से तो नहीं हो सकते क्योंकि इसमें 2 भी आया हुआ है एक नंबर की वंस प्लेस पे। तो हम इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। जी, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इन सब को डिवाइड करेंगे 3 के साथ। ये आ गया जी 25 रेशो 3 0 द 0 3 4 द 12 रेशो 132 डिवाइडेड बाय 3। ये आ जाता है जी आपके पास 44। तो 25 रेशो 40 रेशो 44। अब ये मज़ीद किसी एक टेबल में नहीं आते, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। उसके बाद वो कहता है कि हमने फाइंड करना है, इसके सेकंड पार्ट में वो कह रहा है फाइंड b रेशो a। तो b रेशो a, b हमारे पास क्या है 120 रेशो a हमारे पास है जी 75। अब ये दोनों नंबर 5 के टेबल में आते हैं, डायरेक्ट हम इनको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 120 डिवाइडेड बाय 5 आता है जी 24। 5 1 द 5 5 7 द 35 जी। सॉरी, ये 25 5 5 द 25। तो ये बन जाता है 24। अभी ये मज़ीद जो है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 5 द 15 एंड 3 8 द 24। 8 रेशो 5 आपका आ गया रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में वो कहता है फाइंड b रेशो c। तो b हमारे पास है जी 120 और c हमारे पास है 132। तो अगेन जो है इसको डायरेक्ट हम डिवाइड करते हैं 3 के साथ। 3 0 द 0 एंड 3 4 द 12, ठीक है।
और इसको जब हमने 3 के साथ डिवाइड किया तो 3 4 द 12, फिर अगेन 12 आ गया, 3 4 द 12। अब हम अगर देखें तो ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड किया तो 4 10 द 40 एंड 4 11 द 44। अब ये मज़ीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो 10:11 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कि देयर आर 14 बॉयज़ एंड 25 गर्ल्स इन अ स्कूल बैडमिंटन टीम, फाइंड द रेशियो ऑफ। बॉयज़ कितने हैं 14 और गर्ल्स हैं 25, टोटल प्लेयर्स हो गए, एक बैडमिंटन टीम है ना, तो टोटल प्लेयर्स हो गए, बॉयज़ और गर्ल्स को प्लस किया तो वो आ गए 39। तो वो कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। हमने रेशियो फाइंड करना है बॉयज़ रेशियो गर्ल्स। तो बॉयज़ कितने हैं 14 और गर्ल्स कितनी हैं आपके पास 25। यही है आई थिंक आपका रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि ये आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। गर्ल्स का रेशियो हमने फाइंड करना है टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो गर्ल्स हमारे पास कितनी थी, यहाँ पे लिखेंगे गर्ल्स रेशियो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो गर्ल्स हैं हमारे पास 25, रेशियो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं जी 39। तो ये दोनों जो है ना एक टेबल में मज़ीद यानी कि ये सिंप्लीफाई नहीं होंगे, तो यही है आपका रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि अ टोटल नंबर ऑफ 3600 एथलीट्स participated in the Singapore 2010 Youth Olympics Games. There were 1200 media representatives who reported on the games, 20,000 volunteers who helped out during the games, and 370,000 spectators who attended the games. Find the ratio of। रेशियो फाइंड करना है द नंबर ऑफ एथलीट्स टू द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स। तो हमारे पास टोटल एथलीट्स थे इतने 3600, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स आगे जी 1200, हाँ जी, और वॉलंटियर्स आगे आपके जी 20,000 एंड स्पेक्टेटर्स 370,000। ठीक है, तो हमने क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एथलीट्स। एथलीट्स का रेशियो फाइंड करना है टू द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स। एथलीट्स कितने हैं 3600, इसका रेशियो फाइंड करना है टू द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स कितने हैं 20,000। तो 20,000 आपके वॉलंटियर्स आ गए। तो इनका रेशियो हम स्ट्रेट वे कैसे फाइंड करेंगे, एंड वाले 2 zeros जो है ना, अगर हम इनको ऊपर नीचे रख के भी लिखते हैं, एंड वाले 2 zeros आपके स्ट्रेट वे कट जाते हैं। तो आपका बच्चा 36:200। तो सिंपल जो है हम इनको 4 से डिवाइड करके देखते हैं जी। 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 0 द 0, 4 5 द 20 एंड 4 9 द 36। ठीक है, अभी ये मज़ीद किसी टेबल में नहीं जाते, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होंगे, यही आपका आंसर आ गया। अच्छा जी, सेकंड पार्ट में वो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नंबर ऑफ एथलीट्स। मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स का हमने रेशियो फाइंड करना है टू द नंबर ऑफ एथलीट्स, और फिर अगेन हमने रेशियो फाइंड करना है इसका टू द नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स।
तो हम क्या लिखेंगे, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, इधर लिख लें आपकी आसानी के लिए, मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ। मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स का रेशियो फाइंड करना है टू द नंबर ऑफ एथलीट्स, फिर रेशियो फाइंड करना है टू द नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स। ठीक है, अब मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास कितने थे, 1200, रेशो एथलीट्स हो गए जी 3600, रेशो स्पेक्टेटर्स हो गए आपके 370,000। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल वही फार्मूला मैंने आपको इजी फार्मूला बताया है कि हम एंड वाले ज़ीरोज़ जो है ना वो सब में कट जाएंगे। 2 ज़ीरोज़ इधर हैं, 2 ज़ीरोज़ इधर हैं, इधर के भी 2 ज़ीरोज़ जो हैं कट जाएंगे। यहाँ पे बचेगा 12 रेशो 36 रेशो 3700 बचेगा। ठीक है, अब हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 द 12, 2 18 द 36 एंड 3700 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाता है जी आपका 1850। ठीक है, अगेन इसको फिर से अगेन हम इसको इन सबको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 द 6, 2 9 द 18 एंड 1850 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया जी आपका 925। ठीक है, 925। अब हम 925 को 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं, नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं हो रहा, तो यही आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर आ गया। वेरी इजी, बहुत इजी, आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस थे यहाँ तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।